शनि साढ़ेसाती और निवारण के उपाय। शनि की साढ़ेसाती। नियमानुसार सभी ग्रह गोचरवश एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। शनि ग्रह भी इस नियम का पालन करता है। शनि जब आपके लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करता है तो उस विशेष राशि से अगली 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करता है। ये समय चक्र 7.5 वर्ष का होता है। ज्योतिषशास्त्र में इसे ही साढ़ेसाती के नाम से जाना जाता है। शनि की गति चूंकि मंद होती है, अतः एक राशि को पार करने में इसे 2.5 वर्ष का समय लगता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो माना लीजिए आपके लग्न से 12वीं राशि मेष है, तो इस राशि में जब शनि प्रवेश करेगा तब क्रमशः वृष और मिथुन 3 राशियों से गुजरेगा और अपना समय चक्र पूरा करेगा। साढ़ेसाती के शुरू होने को लेकर कई मान्यताएं हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन शनि का गोचर किसी विशेष राशि में होता है, उस दिन से शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाती है। यह मान्यता हालांकि तर्क संगत नहीं है, फिर भी प्राचीन होने के कारण व्यवहार में है। इसी संदर्भ में एक मान्यता ये भी है कि शनि गोचर में जन्म राशि से 12वीं राशि में प्रवेश करता है, तब साढ़ेसाती की दशा शुरू हो जाती है और जब शनि जन्म से दूसरे स्थान को पार कर जाता है तब इसकी दशा से मुक्ति मिल जाती है। तर्क के आधार पर ज्योतिषशास्त्री शनि के आरंभ और समाप्ति को लेकर एक गणितीय विधि का हवाला देते हैं। इस विधि में साढ़ेसाती के शुरू होने के समय और समाप्ति के वक्त का जायजा लेने के लिए चंद्रमा के स्पष्ट अंशों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा को इस विधि में केंद्र बिंदु मान लिया जाता है। चूंकि साढ़ेसाती के दौरान शनि 3 राशियों से गुजरता है, अतः तीनों राशियों के अंशों को जोड़कर 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में चंद्र से दोनों तरफ अंश की दूरी बनती है। शनि जब इस अंश के आरंभ बिंदु पर पहुंचता है तब साढ़ेसाती का आरंभ माना जाता है और जब अंतिम सिरे को अर्थात अंश को पार कर जाता है तब इसका अंत माना जाता है। शनि की साढ़ेसाती की शुरुआत को लेकर जहां कई तरह की विचारधाराएं मिलती हैं, वहीं इसके प्रभाव को लेकर भी हमारे मन में भ्रम और कपोल कल्पित विचारों का ताना बाना बुना रहता है। लोग ये सोचकर ही घबरा जाते हैं कि शनि की साढ़ेसाती आज शुरू हो गई तो आज से ही कष्ट और परेशानियों की शुरुआत होने वाली है। ज्योतिषशास्त्री कहते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं वे कारण ही भयभीत होते हैं। वास्तव में अलग अलग राशियों के व्यक्तियों पर शनि का प्रभाव अलग अलग होता है। कुछ व्यक्तियों को साढ़ेसाती शुरू होने के कुछ समय पहले ही इसके संकेत मिल जाते हैं और साढ़ेसाती समाप्त होने से पूर्व ही कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों को देर से शनि का प्रभाव देखने को मिलता है और साढ़ेसाती समाप्त होने के कुछ समय बाद तक इसके प्रभाव से 2-4 होना पड़ता है। अतः आपको इस विषय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंत में एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि साढ़ेसाती के संदर्भ में व्यक्ति के जन्म चंद्र से द्वादश स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान का महत्व अधिक होने का कारण यह है कि द्वादश स्थान चंद्र राशि से काफी निकट होता है। ज्योतिष परंपरा में द्वादश स्थान से काल पुरुष के पैरों का विश्लेषण किया जाता है तो दूसरी ओर बुद्धि पर भी इसका प्रभाव होता है। शनि के प्रभाव से बुद्धि प्रभावित होती है और हम अपनी सोच व बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण गलत कदम उठा लेते हैं और हमें कष्ट व परेशानी से गुजरना होता है। हमें याद रखना चाहिए कि साढ़ेसाती के दौरान मन और बुद्धि के सभी दरवाजे व खिड़कियां खोल देनी चाहिए। शांतचित्त होकर कोई भी काम और निर्णय लेना चाहिए। शनि की साढ़ेसाती का जीवन पर प्रभाव कैसे जाने? शनि की साढ़ेसाती में शनि 3 राशियों पर गोचरवश परिभ्रमण करता है। 3 राशियों पर शनि के गोचर को साढ़ेसाती कहते हैं। जब शनि जन्म या लग्न राशि से 12वें, पहले व दूसरे हो तो शनि की साढ़ेसाती होती है। यदि शनि चौथे या 8वें हो तो शनि की ढैया होती है। 3 राशियों के परिभ्रमण में शनि को 7.5 वर्ष लगते हैं। 2.5 वर्ष के 3 चरण में शनि भिन्न भिन्न फल देता है। शनि की साढ़ेसाती चल रही है, ये सुनते ही लोग भयभीत हो उठते हैं और मानसिक तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में उसके मन में आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को लेकर तरह तरह के विचार कौंधने लगते हैं। शनि की साढ़ेसाती को लेकर परेशान न हो, शनि आपको अनुभवी बनाता है। आइए शनि के चरणों को समझने का प्रयास करते हैं। साढ़ेसाती के विभिन्न चरणों का फल। तीनों चरणों हेतु शनि की साढ़ेसाती निम्न रूप से प्रभाव डाल सकती है। प्रथम चरण वृषभ, सिंह, धनु राशियों के लिए कष्टकारी होता है। द्वितीय चरण मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर राशियों के लिए प्रतिकूल होता है। अंतिम चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि के लिए कष्टकारी माना जाता है। साढ़ेसाती का प्रथम चरण का फल। कहते हैं कि इस चरण में शनि मस्तक पर रहता है। इस चरणावधि में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। आय की तुलना में व्यय अधिक होते हैं। सोचे गए कार्य बिना बाधाओं के पूरे नहीं होते हैं। आर्थिक तंगी के कारण अनेक योजनाएं आरंभ नहीं हो पाती है।
अचानक धनहानि होती है, अनिद्रा रोग हो सकता है एवं स्वास्थ्य खराब रहता है। भ्रमण के कार्यक्रम बनकर बिगड़ते रहते हैं। यह अवधि बुजुर्गों हेतु विशेष कष्टकारी सिद्ध होती है। मानसिक चिंताओं में वृद्धि हो जाती है। पारिवारिक जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती है और परिश्रम के अनुसार लाभ नहीं मिलता है। साढ़े साती का द्वितीय चरण का फल। व्यक्ति को शनि साढ़े साती की इस अवधि में पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। उसके संबंधी भी उसको कष्ट देते हैं। उसे लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। रोगों में वृद्धि होती है। संपत्ति से संबंधित मामले परेशान कर सकते हैं। मित्रों एवं स्वजनों का सहयोग समय पर नहीं मिल पाता है। कार्यों के बार बार बाधित होने के कारण व्यक्ति के मन में निराशा घर कर जाती है। कार्यों को पूर्ण करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। आर्थिक परेशानियां तो मुंह खोले खड़ी रहती हैं। साढ़े साती का तृतीय चरण का फल। शनि साढ़े साती के तीसरे चरण में भौतिक सुखों में कमी होती है। उसके अधिकारों में कमी होती है और आय की तुलना में व्यय अधिक होता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती है। परिवार में शुभ कार्य बिना बाधा के पूरे नहीं होते हैं। वाद विवाद के योग बनते हैं और संतान से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं। यह अवधि कल्याणकारी नहीं रहती है। इस चरण में वाद विवादों से बचना चाहिए। साढ़े साती शुभ भी होती है। शनि की ढैया और साढ़े साती का नाम सुनकर बड़े बड़े पराक्रमी और धनवानों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। लोगों के मन में बैठे शनिदेव के भय का कई ठग ज्योतिषी नाजायज लाभ उठाते हैं। विद्वान ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो शनि सभी व्यक्ति के लिए कष्टकारी नहीं होते हैं। शनि की दशा के दौरान बहुत से लोगों को अपेक्षा से बढ़कर लाभ, सम्मान व वैभव की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को शनि की इस दशा के दौरान काफी परेशानी एवं कष्ट का सामना करना होता है। देखा जाए तो शनि केवल कष्ट ही नहीं देते बल्कि शुभ और लाभ भी प्रदान करते हैं। हम विषय की गहराई में जाकर देखें तो शनि का प्रभाव सभी व्यक्ति पर उनकी राशि कुंडली में वर्तमान विभिन्न तत्वों व कर्म पर निर्भर करता है। अतः शनि के प्रभाव को लेकर आपको भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखें कि शनि किसी के लिए कष्टकर और किसी के लिए सुखकारी तो किसी को मिश्रित फल देने वाला कैसे होता है। ज्योतिष शास्त्री बताते हैं, ये ज्योतिष का गूढ़ विषय है जिसका उत्तर कुंडली में ढूंढा जा सकता है। साढ़े साती के प्रभाव के लिए कुंडली में लग्न व लग्नेश की स्थिति के साथ ही शनि और चंद्र की स्थिति पर भी विचार किया जाता है। शनि की दशा के समय चंद्रमा की स्थिति बहुत मायने रखती है। चंद्रमा अगर उच्च राशि में होता है तो आप में अधिक सहन शक्ति आ जाती है और आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जबकि कमजोर व नीच का चंद्र आपकी सहनशीलता को कम कर देता है। वो आपका मन काम में नहीं लगता है, जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का आंकलन करने के साथ ही शनि की स्थिति का आंकलन भी जरूरी होता है। अगर आपका लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर अथवा कुंभ है तो शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि आपको उनसे लाभ व सहयोग मिलता है। उपरोक्त लग्न वालों के अलावा जो भी लग्न हैं, उनमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को शनि के कुप्रभाव का सामना करना पड़ता है। ज्योतिर्वेद बताते हैं कि साढ़े साती का वास्तविक प्रभाव जानने के लिए चंद्र राशि के अनुसार शनि की स्थिति ज्ञात करने के साथ लग्न कुंडली में चंद्र की स्थिति का आंकलन भी जरूरी होता है। शनि अगर लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली दोनों में शुभ कारक है तो आपके लिए किसी भी तरह शनि कष्टकारी नहीं होता है। कुंडली में अगर स्थिति इसके विपरीत है तो आपको साढ़े साती के दौरान काफी परेशानी और एक के बाद एक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अगर चंद्र राशि और लग्न कुंडली उपरोक्त दोनों प्रकार से मेल नहीं खाते हो, अर्थात एक में शुभ हो और दूसरे में अशुभ, तो आपको साढ़े साती के दौरान मिलाजुला प्रभाव मिलता है, अर्थात आपको खट्टा मीठा अनुभव होता है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो साढ़े साती भयकारक नहीं है। शनि चालीसा में एक स्थान पर जिक्र आया है, गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हयते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दब हानि करे बहुकाजा, गर्दब सिद्ध कर राज समाजा। उपरोक्त चौपाई के अर्थ पर ध्यान दे तो एक ओर जब शनि देव हाथी पर चढ़कर व्यक्ति के जीवन प्रवेश करते हैं तो उसे धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो दूसरी ओर जब गधे पर सवार होकर आते हैं तो अपमान और कष्ट उठाना होता है। इस चौपाई से आशय ये निकलता है कि शनि हर स्थिति में हानिकारक नहीं होते, अतः शनि से भय खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती चढ़ रही है तो बिल्कुल नहीं घबराएं और स्थिति का सही मूल्यांकन करें। साढ़े साती का नाम ही हमारी नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त होता है। शनि वैसे ही कठोर माना जाता है, उस पर 7.5 वर्ष उसका हमारी राशि से संबंध होना मुश्किल ही प्रतीत होता है। वास्तव में साढ़े साती में आने वाले अशुभ फलों की जानकारी लेकर उनसे बचने हेतु अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाए जाए तो साढ़े साती की तीव्रता कम की जा सकती है। साढ़े साती में मुख्यतः प्रतिकूल बातें क्या घटती हैं?
आइए देखें पारिवारिक कलह, नौकरी में परेशानी, कोर्ट कचहरी प्रकरण, रोग, आर्थिक परेशानी, काम न होना, धोखाधड़ी आदि साढ़े साती के मूल प्रभाव है। इनसे बचने के पूर्व उपाय करके, नए खरीदी व्यवहार टालकर, शांति से काम करके इन परेशानियों को टाला या कम किया जा सकता है। वैसे भी साढ़े साती के सातों वर्ष खराब हो ऐसा नहीं है। जब शनि मित्र राशि या स्व राशि में हो, गुरु अनुकूल हो तो अशुभ प्रभाव घटता है। मूल कुंडली में शनि 3, 6, 11 भाव में हो या मकर, कुंभ, वृषभ, तुला, मिथुन या कन्या में हो तो साढ़े साती फलदायक ही होती है। यही नहीं, यदि शनि पर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो भी साढ़े साती से परेशानी नहीं होती। कुंडली में बुध शनि जैसी शुभ युति हो तो कुप्रभाव नहीं मिलते। लक्षण और उपाय। जिस प्रकार हर पीली दिखने वाली धातु सोना नहीं होती, उसी प्रकार जीवन में आने वाले सभी कष्ट का कारण शनि नहीं होता। आपके जीवन में सफलता और खुशियों में बाधा आ रही है तो इसका कारण अन्य ग्रहों का कमजोर या नीच स्थिति में होना भी हो सकता है। आप अकारण ही शनिदेव को दोष न दें। शनि आपसे कुपित है और उनकी साढ़े साती चल रही है अथवा नहीं, पहले इस तथ्य की जांच कर लें, फिर शनि की साढ़े साती के प्रभाव में कमी लाने हेतु आवश्यक उपाय करें। ज्योतिष शास्त्री कहते हैं, शनि की साढ़े साती के समय कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती के समय आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे घर का कोई भाग अचानक गिर जाता है, घर के अधिकांश सदस्य बीमार रहते हैं, घर में अचानक आग लग जाती है, आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है, घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं, एक परेशानी से आप जैसे ही निकलते हैं, दूसरी परेशानी सिर उठाए खड़ी रहती है, व्यापार एवं व्यवसाय में असफलता और नुकसान होता है, घर में मांसाहार एवं मादक पदार्थों के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ जाता है, घर में आए दिन कलह होने लगता है, अकारण ही आपके ऊपर कलंक या इल्जाम लगता है, आंख व कान में तकलीफ महसूस होती है एवं आपके घर से चप्पल जूते गायब होने लगते हैं। आपके जीवन में जब उपरोक्त घटनाएं दिखने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप साढ़े साती से पीड़ित हैं। इस स्थिति के आने पर आपको शनिदेव के कोप से बचने हेतु आवश्यक उपाय करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य साढ़े साती के प्रभाव से बचने हेतु कई उपाय बताते हैं। आप अपनी सुविधा एवं क्षमता के आधार पर इन उपायों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जिन उपायों को आजमा सकते हैं वे निम्न हैं। शनि साढ़े साती निवारण के उपाय। 1. श्री शिव शंकर पर तांबे का सर नाग चढ़ाना हितकर है। 2. 5 शनिवार लगातार किसी लोहे के पात्र में तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखकर तेल आग के पौधे पर डाल दें। अंतिम शनिवार अर्थात 5वें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद तेल वाला पात्र आग के पौधे के पास ही गाड़ दें। 3. ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप प्रतिदिन 108 बार करें। 4. 7 शनिवार तक आग के पौधे पर लोहे की 7 कील चढ़ानी चाहिए। 5. काले रंग की वस्तुएं एवं 7 बादाम 7 शनिवार तक लगातार किसी मंदिर में दान करें। 6. श्री हनुमान की पूजा अर्चना तथा तेल युक्त सिंदूर समर्पण कर भक्तिपूर्वक शनिवार का व्रत करना चाहिए। 7. सूर्यास्त के उपरांत सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। पाठ के दौरान स्वयं की लंबाई के बराबर कच्चे सूत के धागे से बनी बत्ती द्वारा तेल का दीपक प्रज्वलित रखें तथा प्रत्येक शनिवार को किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी के वक से चोला चढ़ावे। जनेऊ, लाल फूल की माला, लड्डू तथा पान अर्पण करें। 8. 7 प्रकार के धानों का दान तथा शनिवार को प्रातः पीपल का पूजन करें। 9. लाजवंती, लौंग, लोबान, चौलाई, काला तिल, गौर, काली मिर्च, मंगराला, कुल्थी, गौमूत्र आदि में से जो भी प्राप्त हो कम से कम 5 या 7 के चूर्ण को जल में मिलाकर दक्षिण मुखी खड़े होकर स्नान करें। इस जल से स्नान करने के पश्चात किसी भी तरह का साबुन या तेल का प्रयोग नहीं करें। 10. बिच्छू की जड़ या शमी वृक्ष की जड़ का पूजन कर अभिमंत्रित कर काले कपड़े में बांधकर श्रवण नक्षत्र में विधि पूर्वक धारण करने से शनिदोष क्षीण होता है। 11. लाल चंदन या काली वैजयंती की अभिमंत्रित माला धारण करें। 12. शनिवार के दिन काले उड़द, तेल, तिल, लोहे से बनी वस्तु तथा श्याम वस्त्र दान देने से शनि पीड़ा का शमन होता है। 13. काले घोड़े की नाल को प्राप्त कर उसमें से अपनी मध्यमा अंगुली की नाप का छल्ला बनवाएं। इस छल्ले का मुंह खुला रखें। शनिवार के दिन कच्चे सूत से अपनी लंबाई नापकर उसको मोड़कर बत्ती बनाएं। इस बत्ती से तेल का दीपक प्रज्वलित कर उसमें छल्ला डाल दें तथा निम्नलिखित मंत्र का काली वैजयंती माला से 5 माला जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। मंत्र जप के उपरांत क्रमशः जल, पंचामृत तथा गंगा जल से छल्ले को स्नान कराकर मध्यमा अंगुली में धारण करें। 14.
एक गट सूखा नारियल लेकर उसमें चाकू से छोटा सा गोल छेद काट ले। इस छेद से नारियल में बूरा तथा बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट या छुआरा भी गट में भरें। अब इसे पुनः बंद कर किसी पीपल के पास भूमि के अंदर इस प्रकार गाड़ दे कि चींटियां आसानी से तलाश ले किंतु अन्य जानवर न पा सके। घर लौटकर पैर धोकर घर में प्रवेश करें। इस प्रकार 8 शनिवार तक ये क्रिया संपन्न करें। 15 शिवलिंग पर कच्चा दूध चावे व अमोघ शिव कवच का पाठ करें। 16 प्रत्येक शनिवार जौ के आटे से बनी गोलियां मछलियों को खाने को डालें। 17 शनि वज्रपंजर कवच, दशरथ कृत शनि स्तोत्र अथवा शनैश्चर स्तवराज का नियमित पाठ करें। 18 एक काला छाता, 1.25 किलो काले चने, 1.25 किलो काले तिल, काला कंबल, तेल का दीपक शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में दान करें। 19 भोजन करने से पूर्व परोसी गई थाली में से एक ग्रास निकालकर काले कुत्ते को खिलाएं अथवा शनिवार को शाम के समय उड़द की दाल के पकौड़े व इमरती कुत्ते को खिलाएं। 20 शनिवार के दिन काले कपड़े में जौ, नारियल, लोहे की चौकोर शीट, काले तिल, कच्चे कोयले व काले चने को पोटली में बांधकर बहते हुए पानी में डालना शुभ रहता है। 21 काली गाय व काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी, चने की दाल व गुड़ खिलाना लाभप्रद रहता है। 22 दूध में शहद व गुड़ को मिलाकर वट वृक्ष को सींचे। 23 शनिवार, अमावस्या आदि दिनों पर शनि मंदिर में जाकर आग पर मदार के पत्ते एवं पुष्पों की माला मूर्ति पर चढ़ाएं। 1 या आधा चम्मच तेल भी चढ़ाएं। अब मूर्ति के सामने बैठकर शांत चित्त से निम्न मंत्र मूर्ति के भ्रू मध्य या दाहिनी आंख पर त्राटक पूर्वक प्रेम भाव से 11 बार जपें। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अब सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र से 1 बार अर्घ्य दें या ओम ह्री सूर्याय नमः का यथाशक्ति जप करें। शनि सूर्य पुत्र हैं, इस प्रकार पिता पुत्र की उपासना लाभप्रद होती है। 24 यह उपासना एक नागपंथी महात्मा से प्राप्त है। 7:30 काल में यह उपासना भक्ति पूर्वक करें। आग के कुछ पत्ते सुखाकर उसका चूर्ण तैयार करके रखें। एक चौरस 1 इंची लोहे के टुकड़े पर ओम चैतन्य शनैश्चरम यह मंत्र खुदवा लें। यदि धनाभाव हो तो कम से कम एक काला गोल पत्थर ले आवे और उसमें शनिदेव की भावना रखकर पूजा स्थान में रखें। भगवान शनि के प्रति चैतन्य की भावना रखनी चाहिए। उक्त प्रतिमा को किसी थाली में रखकर उसका पूजन करें। गंध, हल्दी, कुमकुम और 11 उड़द के दाने चढ़ाएं। आग के 108 पुष्प ओम चैतन्य शनिश्चराय नमः मंत्र से अर्पित करें। आग के ही सूखे पत्तों के चूर्ण की धूप दें। दीप दिखाकर सुख शांति हेतु शनि की प्रार्थना करें। भोजन में उड़द के बड़ों का नैवेद्य देना चाहिए। हर शनिवार को उक्त उपासना करें। उपासना काल में शनिवार को नहीं, गुरुवार को उपवास करें। ये बात ध्यान में रखें। 7:30 काल पूर्ण होने के 2.5 मास बाद उपासना बंद करें और प्रतिमा को जलाशय में विसर्जित कर दें। उक्त उपासना से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक का भाग्योदय उपासना काल में सुनिश्चित होने लगता है। इसके आगे की फलश्रुति प्रकट न करने का निर्देश है। 25 यह उपासना शांति समाधान हेतु और 7:30 पीड़ा निवारण के लिए भी कर सकते हैं। 21 सोमवार यह उपासना करें। शिवलिंग का यथाशक्ति पूजन करें। हो सके तो जलाभिषेक भी करें। 5 श्वेत पुष्प और 1 बिल्व पत्र चढ़ाएं। शिव मंत्र का जप करें, फिर प्रार्थना करें यथा ओम श्री शंकराय नमः, श्री कैलास पत्ये नमः, श्री पार्वती पत्ये नमः, श्री विघ्नहर्ताय नमः, श्री सुखदात्रे नमः। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार प्रार्थना कर शिवलिंग के सामने 1 नारियल और 1 मुट्ठी गेहूं रखें। फिर नमस्कार कर घर वापस आ जाएं। 26 शनि स्तोत्र एवं शनि भार्या स्तोत्र का नित्य 3 पाठ करने से शनि ग्रह की पीड़ा निश्चय की दूर होती है। ओम यह पुरा नष्टराज्याय नलाय प्रददोकिल स्वप्ने तस्मै क्षनिजम राज्यम समे सौरी प्रसीदतु। 1 केश नीलांजन प्रख्यम मंच चेष्टा प्रसारणम छाया मार्तन संभूतम नमस्यामि शनैश्चरम। 2 ओम नमो पुत्राय शनैश्चराय निहार वर्णांजन में चकाय श्रुत्वा रहस्यम भव कामदाश्च फलप्रदो में भवे सूर्यपुत्रम। 3 नमोस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वे नमः शनैश्चराय ते द्वयम सिद्धि बुद्धि प्रदायिने। 4 यैर्नामाभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् माम का नाम भयम तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। 5 गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्लदो महामुनि शनैश्चर कृता पीड़ा न भवति कदाचन। 6 पुंस्थ पिंगलो बभ्रो कृष्णो रौद्रोन्तको यमः शौरी शनैश्चरो मंदः प्रियताम मे ग्रहोत्तमः। 7 नमस्तु कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते
नमस्ते बब्लू रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। 8 नमस्ते रौद्र देहाय नमस्ते अंतकाय च नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते सौरय विभो। 9 नमस्ते मन संज्ञाय शनैश्च नमोस्तुते। प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। 10 अतानि शनि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तस्य शौरः कृता पीड़ा न भवति कदाचन। 11 शनि भार्या नाम स्तोत्र ध्वजिनी धामिनी चैर प्रणकाली कलह प्रिया कलही कंठ की चापी अजा महिषी तुरगरमा। 12 नामानि शनि भार्याया नित्यम जपति यह पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यम वर्धते। 13 27 किसी छोटे मिट्टी के बर्तन में या मोटा मजबूत कपड़े में 250 ग्राम तंबाकू बनाकर या बना हुआ खरीद कर तथा 500 ग्राम तेल डालकर उस बर्तन या कपड़े में नीचे एक छोटा सा छेद करें तथा उसको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर बांध दें। फिर 5 सप्ताह तक प्रति शनिवार उसमें 500 ग्राम तेल डालें। 28 जिस पेड़ पर शहद का छत्ता लगा हो उस पेड़ के नीचे हर शनिवार के दिन तेल का चिराग जलाएं। कच्चे सूत को शहद के छत्ते के समीप से जड़ तक बांधें। 7 शनिवार तक करने के बाद उस छत्ते को तोड़कर उससे जो शहद निकले उसका प्रतिदिन सेवन करें। 12 राशियों पर 7.5 के उपाय। मेष राशि की 7.5 जौ का 5.25 किलो आटा पिसवाएं और उस आटे से रोजाना 125 ग्राम आटा चींटियों के बिल पर चढ़ाएं। ये क्रिया करने के प्रथम तथा आखिरी दिन चींटियों के बिल पर तेल का दीपक जलाएं। वृष राशि की 7.5 पूर्णमासी के दिन 5.25 किलो चावल का आटा बनवाएं। प्रतिदिन उस आटे में से 125 ग्राम गाय के दूध के साथ गाय को खिलाएं। हर रोज पीपल के पत्ते या पीपल पर किसी भी चीज से अपना नाम लिखें। आखिरी दिन पीपल पर घी की ज्योत लगा के मीठा प्रसाद चढ़ाएं। मिथुन राशि की 7.5 गाय का सींग अपने घर में रखो। प्रतिदिन उस सींग को अपने माथे से लगाएं। 1.25 महीने तक प्रतिदिन गाय को बाजरा चौलाई तथा मीठा मिलाकर खिलाएं। कर्क राशि की 7.5 हर रविवार के दिन कन्याओं 6 वर्ष तक की को हलवा पूरी से भोजन कराएं तथा उन्हें ₹1.25 भेंट करें। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें कन्यादान करें। बारातियों के लिए बन रहे खाने में यथाशक्ति धन का योगदान करें। सिंह राशि की 7.5 भूखे गरीब कन्याओं को भोजन कपड़े दें। प्रत्येक मंगलवार भूखे को रोटी कपड़ा दें। पीपल पर तेल की ज्योत जलाएं। कन्या राशि की 7.5 जो मनुष्य पागल की स्थिति में हो, जिसको सांसारिक विषयों का ज्ञान न हो, उसे अपने हाथों से खाना खिलाएं और अपने हाथों से नहलाएं, नए कपड़े पहनाएं। ये कार्य करने के बाद किसी अनजान जगह पर शनिवार के दिन तेल का चिराग जलाकर हल्दी की 2 गांठ रखकर आ जाएं। ये कार्य 5 शनिवार करना है। तुला राशि की 7.5 रविवार के दिन 1.25 किलो सरसों का तेल लेकर पीपल की 5 बार प्रदक्षिणा करें। फिर उसी दिन उस तेल से हलवा पूरी तथा सब्जी बनाएं तथा 12 वर्ष के कम से कम 2 लड़कों को भोजन कराएं। वृश्चिक राशि की 7.5 सोमवार के दिन खीर बनाकर कुछ खीर लेकर उसमें गुलाब के 5 फूल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर उन फूलों को शिवजी के आशीर्वाद स्वरूप वापस उठाकर ले आएं तथा शेष बची खीर में उन फूलों को तोड़कर मिला दें। 60 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम 5 बूढ़ों को वह खीर खिलाएं। धनु राशि की 7.5 सोमवार के दिन अपनी मेहनत की कमाई से नए कपड़े खरीद कर अपने माता पिता को नहलाकर पहनाएं। उनसे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगे। घर में ज्योत जलाएं। उसके बाद आने वाले अन्य 4 सोमवार नए कपड़े आवश्यक नहीं है, लेकिन शेष क्रिया करनी है। अगर किसी के माता पिता न हो तो दूसरे किसी दोस्त आदि के माता पिता की सेवा कर सकते हैं। मकर राशि की 7.5 रविवार की रात्रि में किसी छोटे बच्चों की स्कूल के सामने सरसों के तेल में भिगोकर 5 हल्दी की गांठ किसी भारी वस्तु के नीचे दबा कर रखें। फिर सोमवार से अगले सोमवार तक स्कूल में काले चने उबालकर ले जाकर बांट दें। अगर स्कूल में नहीं कर सको तो कहीं बच्चों का समूह हो, उन्हें बांट सकते हैं। उक्त क्रिया प्रत्येक रविवार व सोमवार को करनी है। कुंभ राशि की 7.5 सोमवार से अगले सोमवार तक प्रातःकाल शिवलिंग पर घी की ज्योत लगाकर हाथ में गंगाजल लेकर 21 प्रदक्षिणा करें तथा अंतिम प्रदक्षिणा में गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ा दें। मीन राशि की 7.5 सतंजा बनाकर 21 दिन लगातार चलते दरिया में रोज 1 मुट्ठी डालें। प्रतिदिन नदी के किनारे एक तेल का दिया जलाकर 1 मुट्ठी सतंजा चढ़ावें। उपरोक्तानुसार बताए गए उपायों को अमल में लाकर शनि 7.5 अध्यया जन्मकुंडली में शनि की अशुभ स्थिति के कारण होने वाली पीड़ाओं, परेशानियों और कष्टों से निजात पाई जा सकती है। मैं सद्गुरुदेव भगवान सबरीमाला स्वामी जी से आप सबके लिए कल्याण कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ जय शनिदेव। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।